करती थी वो छोड़ दिया गया। क्या मामला है भैया, बताओ ना। एक ही देश में दो कानून क्यों है? आज क्यों नहीं मीडिया वालों को सांप चूम गया है कि सत्ता का फेविकॉल पी लिया है, गुंगा हो गया है, बहिरा हो गया है। सरकार ये कहती है कि ये सरकार है तभी पकड़ा गया, नहीं तो नहीं पकड़ा गया। पुलवामा में भी आरडीएक्स पकड़ाया था, ईमानदार अफसर ने पकड़ा था। वो आरडीएक्स कहाँ से आया? आसमान से आया है? बताओ ना। वो सैटेलाइट का फुटेज नहीं बताता है कि डीएसपी देवेंद्र सिंह जो उस समय पुलवामा में पदस्थापित था वही 12 लाख रुपया लेकर आतंकवादी आया। तो किसानों को कहिएगा आतंकवादी, मवाली, कुछ भी कह दीजिएगा, आपके बाप का देश है, बाप का बकौती है। आतंकवादी कौन है इस देश में? जब इस तरह के ड्रग्स देश में सप्लाई किए जा रहे हैं, आने वाले भविष्य को एक तरह से नशे की आग में झोंक दिया जा रहा है, पूरे युवा को झोंक दिया जा रहा है, तो कौन जिम्मेदार है इसका? किसकी सरकार है? मोदी जी सरकार। ये कौन है? देशद्रोही लोग नहीं है, ये सावरकर के लोग हैं। ये वही सावरकर के लोग हैं जिसके बाप दादा गोरे अंग्रेजों को चिट्ठी लिखा था और समझौता किया था यरवड़ा जेल में कि रत्नागिरी के बाहर नहीं जाएंगे, किसी भी राजनीतिक गतिविधि में हिस्सा नहीं लेंगे। कांग्रेस देश की अब गांधी, नेहरू और मुसलमान तीनों का विरोध करेंगे। ये उसी एजेंडे पर काम करते हुए ये लोग काम कर रहे हैं। जिनके बाप दादा देश की आजादी की लड़ाई का विरोध कर रहे थे, कौन है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी भैया, जिनने 1941 में चिट्ठी लिखी थी। आप समझिए, ये वही लोग हैं। द्विराष्ट्र के सिद्धांत को पारित कराया था 1937 में सावरकर ने। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन को चलने की बात की थी। 1943 में गुलाम हुसैन अब्दुल्ला खान और जिन्ना के साथ सिंध प्रांत में सरकार बनाई, अखंड भारत को खंड खंड किया। तो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस से बड़ा देशद्रोही, टुकड़े टुकड़े गैंग, नक्सली कोई भी नहीं। अच्छा पंकज जी, एक बात बताइए, जहाँ जब देश में इतना बड़ा कांड हो गया, इतनी जो हीरोइन, इतने जो सब चीज पकड़ी जाती है, उसके बाद जो मेन स्ट्रीम मीडिया यहाँ तो कुछ नहीं दिखाती है, लेकिन वहीं देखा जाता है कि अंजना ओम कश्यप अमेरिका जाती है मोदी जी के साथ में, और वहाँ पर वो किसी की केबिन में जबरदस्ती घुस जाती है, उनको बाहर निकाल दिया जाता है। क्या लग रहा है देश की मीडिया का क्या हाल होगा? आप इसको मीडिया क्यों कह रहे? फिर क्या है? ये पहले राजा महाराजा भांड रखते थे, हाँ, राजा महाराजा का गुण गाने के। हाँ। अब ये हमारे देश के किलर मीडिया के लोग, हाँ। ये आतंकवादियों से भी ज्यादा गए गुजरे हैं। आतंकवादी एक जगह घटना को घटित कर सकता है। ये जितने आज तक, रिपब्लिक भारत, जी न्यूज, इनके सारे मालिक देखिए दलाली और बर्बागिरी कर रहे हैं। ये राज्यसभा में सदस्य कैसे बनते हैं? जी न्यूज का मालिक सुभाष चंद्रा, भारतीय बैंकों में डकैती डालने वाला, जिसके कारण यस बैंक डूब गया। इतना बड़ा एम्पायर का मालिक कैसे होता है? आप बताइए। तो अंजना ओम कश्यप जी क्या कहना मैं पूछता, अंजना ओम कश्यप के पति सीबीसी में चेयरमैन बना, सीबीसी के लाख विरोध के बावजूद कैसे बना? तो यही दलाली का तो बना। अंजना ओम कश्यप क्या, अंजना ओम कश्यप के पापा देश के आदरणीय प्रधानमंत्री की डिजिटल बेइज्जती पहले ही हो चुकी थी। बिन बिनाए मेहमान की तरह ये कभी नवाज शरीफ के यहाँ पहुंच जाते हैं बिरयानी खाने। इनको मुरादाबाद की बिरयानी पसंद नहीं, इनको हैदराबाद की बिरयानी पसंद नहीं, इनको कलकत्ता की बिरयानी पसंद नहीं। एक गांव दू गांव भोज हुआ, हमारे यहाँ की बिरयानी सुनिए ना, हमारे यहाँ गांव में कहावत है, एक गांव दू गांव भोज हुआ, अब कुत्ता का जी हिलगुलिए गया। हमारे प्रधानमंत्री जी का विदेश का बिरयानी, पाकिस्तान दुश्मन देश का बिरयानी पसंद आता है, देश का बिरयानी नहीं। पाकिस्तान डे पर बधाई देने जाते हैं, पाकिस्तान में हम अपनी माँ के लिए साल लेने जाते हैं। ये कोई मतलब है क्या? तो ये तो फॉरेन पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी। अपने मुंह में लाली या पहुना के मुंह में छाली। आप एंकरिंग करते हो ना, आप कमाओगे तो आपका पड़ोसी का पॉलिसी क्या होगा? आप अपने पैसे का खर्चा अगर पड़ोसियों में कर दोगे तो आपके घर में भाभी जी और बच्चों का क्या होगा? पेट में चूहे लौटेंगे कि नहीं? फिर क्या समझा रहे हो? ये सब नहीं समझाओ। एनपीए क्या होता है? मोदी जी की भाषा एनपीए क्या होता है? नेशनल पाइप योजना क्या होता है? आप समझो ना। देश बेच रहे हो, नाम दे दिए नेशनल पाइप योजना। अपने व्यापारिक मित्रों के, जिसके सब पार्टी फंड में चंदा ले रहे हैं, लेकिन देश का नाम तो हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, मोदी जी जा रहे हैं। क्या खाते हो आप? भाजपा अंडभक्तों की तरह गोबर को च्यवनप्राश समझ के खाते हो क्या? क्या नाम हो रहा है? कितनी बेइज्जती हुई। बिन बुलाए मेहमान की तरह गए। अपने साथ जो डेलीगेशन लेके गए उनको भी अंजना ओम कश्यप जैसे पत्रकारों को धक्का मार के ढोल नगाड़ा में आप कैसा एक्साइटेड महसूस कर रहे हैं? बोला नहीं, हमको बुलाया गया। खुल गई ना ढोल, फुट गई ढोल, खुल गई पोल। सवाल आज 8 महीने से अधिक हो गए, 22 जनवरी के बाद बात नहीं हो रही है किसानों से। प्रधानमंत्री अमेरिका क्यों जाता? अमेरिका के प्रधानमंत्री है?
ये गधा का जन्म छुरा लिया, गलीब का बेटा, मेरी माँ चौका बर्तन कलती, बाप चाय बेचता, बाप मरा अंधेरे में, बेटा का नाम पावर हाउस। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, देश की जनता के टैक्स के पैसों से वेतन लेते हैं। आपको देश की आवाम जिसने आपको वोट दिया, आपने कहा था किसानों की आय दोगुनी करेंगे, 5 रुपया बढ़ाया उत्तर प्रदेश में गन्ना का दाम। आप समझिए, अब कहता है ऐतिहासिक फैसला है। अरे भैया, ऐतिहासिक फैसला नंबर 1 सीएम है इसलिए। भैया नंबर 1 उसको कहिएगा तो नंबर 10 किसको कहिएगा? हैं? आपने नहीं देखा उत्तर प्रदेश में एक बेड पर 4 बच्चे वायरल फीवर से मर रहे। बेडों में जगह, अस्पतालों में जगह नहीं है। कोरोना में ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, सर्जिकल सामग्रियां नहीं थी, दवाइयां नहीं थी। अपने मियाँ मिट्ठू हो जाइए, अपना नाम राजा हरिश्चंद्र रख लीजिए। आप राजा हरिश्चंद्र हो जाइएगा। बताइए ना, आपका नाम क्या है? आपका नाम रख लीजिए राजा हरिश्चंद्र। आप राजा हरिश्चंद्र हो जाइएगा, फिर अपना नाम अपने मियाँ मिट्ठू हो जाइएगा, नंबर 1 रख दीजिएगा। लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, खुला चुनौती देश के किलर मीडिया को, जो भाजपा की गुण गाते हैं, और भाजपा के आरएसएस के नेताओं को। मोदी जी बनारस से खड़े होते हैं, बनारस में 35 को आदर्श गांव बता दीजिए, अगर माँ का दूध पिया तो छठी रात का दूध याद आ जाए। आप पर है ना कि 303 लोकसभा में सांसद है, राज्यसभा में है, आप बनारस में बताइए ना भाई, माँ गंगा ने बुलाया है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं, अपनी माँ को ठग लिया। बनारस की जनता त्रस्त, अब मोदी जी मस्त, 10 लाख का सूट, 5 लाख का सूट, माँ गंगा घर घर। गुजरात मॉडल तो अमेरिका जैसा मॉडल बना दिया, बताते हैं। यही गुजरात मॉडल है, हेरोइन का सप्लाई करना है। आप अगर किसी कार्गो में, किसी ट्रांसपोर्ट में किसी के घर पर पकड़ाता, आप पकड़ाता छोड़िए, रिया चक्रवर्ती क्या 59 ग्राम न था, नागिन डांस हो रहा था टीवी चैनलों पर भाजपा वाले, तो आपका लकवा मार दिया है प्रधानमंत्री जी के मुंह में, या बीजेपी नेताओं को, मीडिया वालों को। क्यों नहीं नागिन डांस कर रहे हैं अब आपके अप्पा जान के मुंद्रा एयरपोर्ट पर पकड़ाया। तो अच्छा, एक बात बताइए, इस सब हेरोइन के पीछे की बड़ी साजिश क्या हो सकती है? क्या साजिश हो? देश के प्रति क्या साजिश हो सकती है? क्योंकि इतनी अंदर आना हेरोइन लोगों को, युवाओं का। आपने कभी सवाल पूछा, आप लोग पत्रकार हैं, कभी सवाल पूछा कि 300 किलो आरडीएक्स कहाँ से आया? हाँ। 50 किलो जेलेटिन कहाँ से आया? आपने कभी सवाल पूछा आपने सवाल? नोटबंदी में चाल पुश्तों की कमर टूट गई, नोटबंदी से 10 पुश्तों की हिंदुस्तान की कमर तोड़ दी। आतंकवादियों के हौसले इतने मस्त हो गए कि डीएसपी 12 लाख रुपया में बिक चुका था। वो प्रधानमंत्री का करीबी, एनआईए ने उस पर चार्जशीट दाखिल नहीं की। भारत माँ के वीर सपूत शहीद हो गए। प्रधानमंत्री को चिंता है? सिर्फ वोट लिया, लोकसभा में दिया जलाया। ये पूरा देश गरीब हो गया प्रधानमंत्री जी को सूट पहनाने में, और प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को फकीर बना दिया 10 लाख का सूट, 5 लाख का बूट पहनने, अपना गधा का जन्म छुड़ाने। अच्छा, असम में जो घटना देखने को मिली है 2 दिन पहले की जो बात है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जब पुलिस प्रशासन और वहाँ का जो एक स्टिल फोटोग्राफर एक व्यक्ति को मारते हुए बहुत बार वीडियो वायरल हुआ, उसके खिलाफ प्रदर्शन हुआ, क्या कहना चाहेंगे देश में हालत? ये सब उत्तर प्रदेश चुनाव की तैयारी की जा रही है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के द्वारा एक सोची समझी राजनीति के तहत ये साजिश, संयोग, प्रयोग और षड्यंत्र का नतीजा है। इंदौर की घटना को क्या कहेंगे आप? दिल्ली के आदर्श नगर थाने की घटना को क्या कहेंगे? जो एसएचओ ने सांप्रदायिक हिंसा रोकने की कोशिश की, वो ब्राह्मण समुदाय से चंद्र प्रकाश भारद्वाज, उनको सस्पेंड कर दिया। चूंकि जो बीजेपी से रिलेटेड लोग हैं, ये लोग देशद्रोही लोग हैं, देश को बने फिर से हिंसा की आग में झोंकना चाहते हैं, इनको रोकने की कोशिश की। कई लोगों ने क्या हाल किया आप देखिए। दिल्ली के पार्लियामेंट थाने के बाहर अश्विनी उपाध्याय अपने लोगों के साथ आता है, उपद्रव करके जाता है, देश विरोधी नारे लगाता है, तो उनको कैसे दामाद की तरह लाया और छोड़ दिया, और किसानों के लिए कितना बड़ा लगा दिया इंटरनेशनल बॉर्डर की तरह। ये सोच का फर्क है, समझना होगा देश की आवाम। किसानों को तो खालिस्तानी बताया जाता है, बता रहे हैं किसानों को तो खालिस्तानी। कौन बता रहा है? भाजपा के नेताओं ने बोला। तो भाजपा नेता से पूछिए, इनके बाप देशद्रोही थे, ये माफीवीर थे, कायर थे, डरपोक थे, ये उसी की नाजायज औलादे हैं। कैसे आप खालिस्तानी कह दीजिएगा? आज अगर हम चंदन लगाते महफूज है तो उनकी कुर्बानी है गुरु गोविंद सिंह जी की, उनके बच्चों की कुर्बानी। कैसे भुला सकता है देश, जब देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था। 121 लोग सिख समुदाय से थे जिनको फांसी दी गई,
पूरा देश में 121 लोगों के 221 लोगों को, उसमें 193 लोग सिख समुदाय से। जिन 2000 से अधिक लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई, उसमें 1900 लोग सिख समुदाय से। भगत सिंह किस कौम के थे? सावरकर के कौम के थे। ये क्या जानने गए? सरदार पटेल के नाम पर स्टेडियम बदल दिया। सरदार पटेल तो कोई पाकिस्तानी नहीं थे, खालिस्तानी नहीं थे, वो तो आधुनिक भारत के शिल्पकार थे। तो नरेंद्र मोदी ने उनका अपमान क्यों किया? भाजपा का एक नेता तमिलनाडु का, सुभाष चंद्र बोस प्लस स्वामी विवेकानंद इक्वल टू नरेंद्र मोदी। भैया मुंह न कान बउआ छेरे बिहार में कहावत है, आप समझिए। अच्छा नहीं सुनिए ना, भाजपा नेता सुभाष चंद्र बोस के पैर के धूली के बरोबर भाजपा आरएसएस में किसी नेताओं के बाप की औकात है? ये देश के दलाल और भरवे वो तय करेंगे, अपमान करते रहेंगे। ये कहते हैं कभी शास्त्री जी के बरोबर हैं। तो ये लोग देशद्रोही लोग हैं, टुकड़े टुकड़े लोग हैं। ये सावरकर के लोग हैं, और सावरकर माफीवीर, कायर, डरपोक, गोरे अंग्रेजों का दलाल और भरवा था, जो दारू पीता था, तंबाकू सूंघता था। तो उसकी क्या बात की कर सकते हैं? अच्छा एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश में जो गुर्जर समाज की एक मिहिर जी की उनकी एक जो राजा थे, उनकी मूर्ति स्थापित की और वहां से गुर्जर शब्द हटा दिया गया। इससे क्या लग रहा है, गुर्जर समाज का अपमान किया गया? अरे भैया, हम जिंदा रहेंगे तब ना जाति व्यवस्था की बात कीजिएगा। आप समझिए, आप बात कीजिए उत्तर प्रदेश में स्कूल की बात कीजिए। स्कूल तो है नहीं, खत्म कर दिए। स्कूल की जो शिक्षा व्यवस्था है वो पूरी तरह से चरमराई हुई है। पढ़ेगा इंडिया तो पूछे सवाल पूछेगा इंडिया। शिक्षा चरनी का दूध है, तो उस पर बात नहीं कीजिएगा। स्वास्थ्य सेवा का क्या स्थिति है उत्तर प्रदेश में, आप बताइए। उत्तर प्रदेश की सड़कों की स्थिति क्या है? ओमपुरी की गाल से ज्यादा बदतर स्थिति है। आपने कभी सवाल किया? आप विज्ञापन लगा दीजिए, विज्ञापन जितने का लगाया गया उतने पैसे अगर उत्तर प्रदेश की सड़कों में लगाया गया होता तो आज उत्तर प्रदेश में संगमरमर बिछ गया होता। बात उस पर होना चाहिए। तो अगर कुछ विकास नहीं हुआ है उत्तर प्रदेश में, तो बीजेपी सरकार, मोदी जी, योगी जी 300 पार किस तरह का सपना देख रहे हैं कि 300 पार इस बार उनकी सीट आएगी? उनको पता है कि चुनाव आयोग उनकी रखेल बनकर काम कर रही है, ईवीएम को मैनिपुलेट कर लेंगे। ग्राम पंचायत के चुनाव में भाजपा वालों को औकात बता दी उत्तर प्रदेश की जनता ने कि क्या सीट आया था। आपको भी पता है, अगर वहाँ उत्तर प्रदेश का ढोंगी अपराधनाथ गुंडई नहीं किया होता, एसडीएम डीएम उसके एजेंट बनकर काम नहीं किए होते, तो इनकी औकात का तो पता चल ही गया था। तो फिर इसमें बात ही नहीं होता। देश ने देखा है बिहार चुनाव के जो परिणाम थे, जिन 119 लोगों को विजेता घोषित किया गया था, चुनाव आयोग बाद में बधाई देता है, प्रधानमंत्री 12 बजे बधाई देते हैं। ईवीएम मशीन आसाम में लोगों ने देखा, 171 वोटिंग हुई और 70 वोटर रजिस्टर्ड थे। आसाम में लोगों ने देखा कि जो ईवीएम को चुनाव आयोग की गाड़ियों में बैठना था, वो भाजपा नेता की गाड़ी में बैठ जाता है। तो इसलिए इस तरीके की बातें की जाती है। तो क्या लगता है, किसानों को न्याय मिल पाएगा? लास्ट सवाल। 100% मिलेगा। कैसे मिलेगा? इस सरकार में मिलेगा कि अगली सरकार? इस सरकार में मिल पाएगा कि अगली सरकार में मिलेगा? सरदार पटेल के बरडोली सत्याग्रह हुआ था, आपको भी याद होगा, उसी गुजरात से आते हैं नरेंद्र मोदी जी। लेकिन है क्या, नरेंद्र मोदी जी सब दिन चाय बेचते बेचते कब देश बेच गए पता ही नहीं चला। और ये इनका खून जो है डीएनए सावरकर का है, आप समझिए। महात्मा गांधी जी उसी गुजरात से आते हैं। बिहार से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात हुई 103 साल पहले, समझ रहे। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जीता जागता जो दुरुपयोग हुआ है वो हिमाचल में देखा गया है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इनके ही व्यापारिक मित्रों के द्वारा जब सेब का दाम 15 रुपए तक कम कर दिए गए और किसान वहां मजबूर हो गए। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो मसौदा है उसमें लिखा हुआ है कि एसडीएम और डीएम तय करेंगे। उसकी स्थिति करनाल में देखी गई कि किस तरीके से भाजपा सांसद राकेश सिन्हा का रिश्तेदार किसानों को अंधाधुन मारना पीटना शुरू किया, हाथ तोड़े पैर तोड़े, जो उनके पिता और दादा के उम्र के किसान थे। हमारे कई किसान भाइयों की शहादत भी हुई उसमें। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मसौदा आपको समझ में आ गया। दूसरा कानून है आवश्यक वस्तु अधिनियम संवर्धन, जमाखोरी पर रोक। तो भाजपा सरकार ने किया बंद और हम लोगों ने किया भारत बंद। समझिए, इसका व्यापक असर देश को देखने को मिला। जब भारत सरकार कह रही है कि तिलहन का उत्पादन पिछले साल के अपेक्षा 20% अधिक हुआ क्या, और मलेशिया से पाम ऑयल आयात होता था, उस पर रोक लगा दिया। नतीजा देश की उपभोक्ताओं को भी, माने पूरे जनता को, सिर्फ किसानों को नहीं, जो लोग उपभोक्ता हैं उनको भी असर पड़ा।
आप समझिए खाद्य तेल कितने महंगे हो गए। तो देश के किसान सिर्फ अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे, देश के किसान पूरे देश की लड़ाई लड़ रहे हैं। और फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, जिस राम और कृष्ण की बात मोदी सरकार करती है, फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा था किसान ईश्वर का सहायक होता है, किसान राजा से बड़ा होता है, राजा सिर्फ राज्य का पालक होता है, किसान पूरी मानवता का पालक होता है। तो जाहिर सी बात है भाजपा के लोग अगर नहीं मानते तो ये रावण कौरव और कंस की तरह अहंकारी हैं, राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, देश की जनता समझती है। ये थे पंकज श्रीवास्तव, किसान आंदोलन में आए हुए थे भारत बंद के दिन, और इन्होंने अपनी बात बेबाक, बेलाग, बेखौफ रखी। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर।